स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल कराया। कोची में तैनात यह जहाज प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री निगरानी और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उप महानिरीक्षक अशोक कुमार भामा की कमान में जहाज पर 14 अधिकारी और 115 कर्मचारी तैनात हैं। इस दल में 2 महिला अधिकारियों की पहली नियुक्ति भी शामिल है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पोत कई उन्नत तकनीकों और सेंसर से लैस है। उन्होंने कहा कि यह पोत तेल रिसाव नियंत्रण और आपदा में त्वरित प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल कराया। कोची में तैनात ये जहाज प्रदूषण नियंत्रण, समुद्री निगरानी और भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। उप महानिरीक्षक अशोक कुमार भामा की कमान में जहाज पर 14 अधिकारी और 115 कर्मी तैनात हैं। इस दल में 2 महिला अधिकारियों की पहली नियुक्ति भी शामिल है, जो अपने पुरुष समकक्षों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्तव्य निभाएंगी। ICGS समुद्र प्रताप के जलावतरण कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बल की प्रशंसा की और पोत समुद्र प्रताप की खासियत गिनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये पोत कई उन्नत तकनीकों और सेंसर से लैस है। ये जहाज इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है। इसमें उच्च क्षमता वाली बाहरी अग्निशमन प्रणाली भी मौजूद है। ये न सिर्फ समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण बल्कि भारतीय तट की रक्षा, पेट्रोलिंग और आपदा नियंत्रण की ताकत को बढ़ाएगा। ये जहाज जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो देश का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इस शिप की एक और खास बात यह है, इसमें 60% से अधिक इंडिजिनस मटेरियल का ही उपयोग हुआ है। यह अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता हुआ यह एक मजबूत कदम है। हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का असली अर्थ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। इतने कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म में भी इस लेवल का इंडिजिनस कंटेंट ये दिखाता है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुकी है। ICGS समुद्र प्रताप को पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया गया है, जिसमें 60% से ज्यादा देसी उपकरण होते हैं। 114.5 मीटर लंबा है और 16.5 मीटर चौड़ा है। ये जहाज 22 नॉट से ज्यादा की स्पीड ये पकड़ सकता है। इसमें एडवांस्ड ऑटोमेशन और कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इसके हथियारों में एक 30 mm CRN 91 गन और 2 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन शामिल हैं।